वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ख़वातीन के तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, मौलाना मकसूद इमरान रशादी का बयान। मुंबई की जनूबी हिंद की मशहूर मारूफ शाख महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का इख्तितामी इजलास। नवजोत सिंह सिद्धू को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, मुतनाज़ा बयान के लिए 24 घंटे में देना होगा जवाब। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की बुनियाद रख दी गई। मोदी चुनिंदा सनतकारों के चौकीदार, आवाम दूसरा मौका नहीं देगी, राहुल गांधी का बयान। बीजेपी को काम रोको बीमारी लाहिक है, अखिलेश यादव का बयान। न्याय से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मनमोहन सिंह ने कहा। कांग्रेस के लिए कौमी सलामती अवलीन तरजीह, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। मायावती की हमेशा इज्जत करना कितनी अहम है, मुलायम सिंह की अपील। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसा, 7 लोगों की मौत और 34 जख्मी। यूपी, मौका मिले तो दूसरे का वोट भी डाल देना, वजीर की बेटी ने उड़ाई ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां। सऊदी अरब में पुलिस थाने पर हमला, 4 हमलावर हलाक। फ्रांस येलो जैकेट मुजाहरे 23वें हफ्ते में भी पूरी शिद्दत से जारी। अफगानिस्तान हवाई हमलों में 7 तालिबान हलाक। शाह सलमान रिलीफ मरकज के जेर एहतिमाम 80 यमनी बच्चों के दिल का ऑपरेशन। बशारुल असद तरतूस की बंदरगाह किराए पर रूस के हवाले करने को तैयार। यह हमले पूरी इंसानियत के खिलाफ किए गए हैं, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। सूडान, उमर अल बशीर इंतजामिया के आला सतही अफराद जेल भेज दिए गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें श्रीलंका में पेश आए 8 बम धमाकों में हुई तबाही की तफसीलात को पेश की गई है और दीगर 2 खबरों पर भी तबसरा किया गया है। वहाँ पे ज़रूर देखिए, दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर है बेंगलुरु से। ख़वातीन के तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब एक लड़की तालीम हासिल करती है तो उसका फ़ायदा पूरा ख़ानदान उठाता है, बाल बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। उम्र की किसी भी दहलीज पर कदम क्यों न रखें, तालीम ज़रूर हासिल करें, क्योंकि हुसूल इल्म के लिए उम्र माने नहीं बनती। इन बातों का इज़हार सिटी जामिया मस्जिद बेंगलुरु के इमाम खतीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने किया। वो कल यहाँ बेंगलुरु के वोल्ड पेंशन मोहल्ला मैसूर रोड में मुनाकिदा एक इनामी इजलास से खिताब करते हुए शुरकाए इजलास में, जिसमें मर्द व ख़वातीन शामिल थे, अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मौलाना ने मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और हुसूल इल्म की तरगीब की। मलूज़ रहे कि महदुल बनात, महदुल शबाब और महदुल अतफाल जैसे तालीमी इदारे गुज़श्ता कई सालों से मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब नदवी की ज़ेर सरपरस्ती तरक्यात की मनाजिल तय करते जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से सालाना इजलास का इनेकाद किया गया था। जिन तलबा और तालिबात ने साल भर में तालीम और दीगर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको इनामात से नवाजा गया। मौलाना बदिउज़्ज़मा नदवी साहब ने जहाँ मेहमानों का इस्तकबाल किया, वहीं तालीमी इदारों का तारुफ पेश करते हुए उसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली और असातिज़ा की मेहनतों को सराहा। तिलावत कुरान पाक से आगाज़ होने वाले इस इजलास का इख्तिताम दुआ या कलिमात पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब खबर बेंगलुरु से। उलमा इकराम को अंग्रेजी ज़बान से आरास्ता करने वाले मुअक्कर इदारा मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर मुंबई की जनूबी हिंद की मशहूर मारूफ शाख महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर आगलकोटे मागड़ी रामनगर कर्नाटक में इख्तितामी इजलास का इनेकाद हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह मज़हर रशादी इमाम खतीब मस्जिद कादरिया के ज़ेर सदारत हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना रियाजुर रहमान की तिलावत कलाम पाक से हुआ। बेंगलुरु से तशरीफ लाए हुए शायर जनाब मुबीन मुनव्वर चंद अशआर नातिया कलाम के पेश किए। निज़ामत के फ़राइज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद कासमी उस्ताद मदरसा हाजा ने अंजाम दिए। हज़रत सदर मोहतरम ने अपने खिताब में तलबा से मुखातब होकर फरमाया, आप लाहिक मुबारकबाद हैं कि आपने मदारिस से फ़रागत के बाद एक ऐसी ज़बान सीखी जिसकी इस वक्त एक दाई को बहुत ज़रूरत है, और आप जहाँ कहीं भी रहें दावत का फ़रीज़ा अंजाम देते रहें और अपने मकासद को हमेशा मद्देनज़र रखें। हज़रत मौलाना सैयद ताजुद्दीन बंदे नवाजी ने इल्म की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया कि इल्म ही है जिसने इंसान को मस्जूद मलाइका बनाया।
इसी तरह मौलाना नसीर अहमद रशादी, मौलाना शमीम अहमद मज़ाहिरी, मौलाना अनीस अहमद नदवी और कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब मुबीन मुनव्वर साहब ने इदारे के तई अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रोग्राम में साल अव्वल और दुवम के तलबा को मार्कशीट और इनामात से नवाजा गया। साल दुवम के तालिब इल्म मौलाना जैद और साल अव्वल के तालिब मौलाना तारिक के हिंदुस्तान के मशहूर अंग्रेजी अखबारात में सबसे ज्यादा मुरासले छपने की वजह से उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। वाज़ेह है कि इदारे के तलबा की 300 से ज़ायद मुरासले हिंदुस्तान से शाये होने वाले मशहूर अंग्रेजी अखबारात में शाये हुए हैं। प्रोग्राम में इसके अलावा मौलाना यूसुफ बेग नदवी, मौलाना समीर बेग नदवी और बेंगलुरु और रामनगरम के अमायदीन ने शिरकत की। अब खबर बिहार से। हाल ही में बिहार के कटिहार में इंतखाबी तशहीर के दौरान साबिक क्रिकेटर और पंजाब हुकूमत में वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिस पर हफ्ते को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और सिद्धू को नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने का हुक्म दिया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने मुस्लिम तबके से मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। अब खबर सुपौल से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज कहा है कि मुल्क की चौकीदारी करने का दावा करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी हकीकत में अनिल अंबानी समेत कुछ चुनिंदा सनअतकारों के चौकीदार हैं, इसलिए आवाम ने उन्हें ड्यूटी से हटाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी ने यहां कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के हक में मुनक्किदा एक इंतखाबी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के लोग चौकीदार की सच्चाई जानने लगे हैं और उन्हें ड्यूटी से हटाने का मन बना लिया है। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम उन्हें इस बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देगी। उन्होंने कहा कि जब भी राफेल सऊदी की जांच होगी तो मुल्क के चौकीदार और अनिल अंबानी जेल जाएंगे। अब खबर मैनपुरी से। समाजवादी पार्टी एसपी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी को काम रोको बीमारी में मुब्तला बताते हुए दावा किया कि गरीब, किसान और नौजवानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इत्तेहाद कर सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस हादसे में जख्मी अफराद की इयादत के लिए इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह अस्पताल न होता तो जख्मियों को झांसी, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली जाना पड़ता। ये आवाम बताएंगे कि इत्तेहाद गरीबों की खिदमत वाला है या जो बीजेपी कह रही है वो है। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की न्याय योजना को मईशत का इंजन करार देते हुए शनिचर के रोज दावा किया कि इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और मुल्क की माशी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म और कांग्रेस की सीनियर लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी करके कहा है कि पार्टी सदर राहुल गांधी के जरिए ऐलान करदा न्याय योजना हर हिंदुस्तानी कुंबे की इज्जत व वक़ार को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि रास्त तौर पर आमदनी का ताउन करके न्याय योजना गरीबों को इक्तिसादी आज़ादी और इज्जत फराहम करेगी। न्याय योजना के साथ हिंदुस्तान कम अज़ कम आमदनी की जमानत के दौर में दाखिल होगा और ये योजना नई फलाही रियासत के लिए नए समाजी ढांचे की तामीर में मदद फराहम करेगी। एक और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर मुसल्लह अफवाज पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए इतवार को कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाते हुए कौमी सलामती को हमेशा पहली तरजीह दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हड्डा ने पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तानी फौज को पाकिस्तान और सरहद पर दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमेशा बगैर किसी सियासी मुदाखलत के खुली छूट दी गई है। ये बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती और मुसल्लह अफवाज का बेशर्मी से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब खबर लखनऊ से। गुज़िश्ता रोज मैनपुरी में मुनक़िदा जलसे आम में जब मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ नजर आए तो वो लम्हात तारीखी बन गए। इस मुश्तरका जलसे को तवील मुद्दत तक याद रखा जाएगा। उम्र के इस मरहले में यूपी के इन दोनों कदावर रहनुमाओं का एक साथ आना काफ़ी अहमियत का हामिल है। दरअसल बीएसपी और एसपी की इत्तेहाद होने के बावजूद मुखालिफिन को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि मायावती कभी भी मुलायम सिंह के साथ एक स्टेज पर नजर आ सकती है। कई बीजेपी रहनुमाओं की जबान पर यह बात आ भी रही थी कि दोनों पार्टियों का इत्तेहाद तो हो गया, लेकिन इख्तिलाफात अब भी मौजूद हैं। लेकिन मायावती न सिर्फ मुलायम सिंह के हक में मुनक़िदा रैली में हिस्सा लेने पहुंची, बल्कि मुलायम सिंह ने भी उन्हें पूरी इज्जत दी और साथ ही वहां मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा, मायावती की हमेशा इज्जत करना।
एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हफ्ता देर रात खतरनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां मैनपुरी जिले के करहल थाना इलाके के पास दिल्ली से वाराणसी जा रही एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर एक ट्रक के साथ टकरा गई। इस खतरनाक सड़क हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक सभी जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल दाखिल कराया गया है, जहां हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हादसे की इत्तला मिलते ही एसपी अजय शंकर राय समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर राहत और बचाव का काम में मसरूफ हो गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के आम इंतखाबात 2019 को किसी और वजह से याद किया जाए या नहीं, लेकिन मिसाली ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी और इलेक्शन कमीशन की गिरती साख के लिए जरूर याद किया जाएगा। मुल्क के अहम आईनी इदारे और उसके कवानीन को जिस तरह से बरसर इख्तिदार जमात की तरफ से कुचल कर राख कर दिया गया है, हिंदुस्तानी तारीख में इसकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। मिसाली ज़ाबिते अखलाक की धज्जियां उड़ाने और इलेक्शन कमीशन के वक़ार को जख्म पहुंचाने का ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की बिदायूं का है, जहां की बीजेपी उम्मीदवार और रियासत के वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने तमाम कानूनी हुदूद को अबूर करते हुए खुलेआम बीजेपी कारकुनान से कहा कि अगर मौका मिले तो वो किसी दूसरे का वोट भी डालने से ना चूकें। संघमित्रा ने इंतखाबी रैली से कहा, यह हर जगह चलता है, अगर कोई ना हो तो उसकी जगह उसका वोट डाल दिया जाता है। मौका मिले तो आप भी उसका फायदा उठा लेना, चोरी छुपे कोई भी दूसरे का वोट डाल सकता है। नाज़रीन, अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। लगता है कि जज़ीरतुल अरब में अब शिर्क की बुनियाद पड़ गई है और कुर्ब क़यामत की एक निशानी पूरी होने वाली है। मुत्तहिदा अरब इमारात की राजधानी अबू धाबी में शनिचर को एक तकरीब में पहले हिंदू मंदिर की बुनियाद रखी, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों ने शिरकत की, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर यूएई में हिंदुस्तानी सफीर नवदीप सूरी ने वज़ीर आज़म का पैगाम पढ़कर सुनाया और जिसमें उन्होंने इस इक़दाम के लिए खलीजी अवाम को मुबारकबादी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं अपने दोस्त और अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि जब इस मंदिर की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो ये मंदिर दुनिया में हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान इंसानी अख्तार और मजहबी कदरों की मुश्तरका विरासत की अलामत होगा। नाज़रीन, याद रहे कि जज़ीरतुल अरब में एक मरतबा फिर शिर्क और बुतों की पूजा होने की बात कुर्ब क़यामत के नज़दीक अहादीस के हवाले से दर्ज की गई है। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत रियाद के शिमाल में एक पुलिस थाने पर हमले को नाकाम बना दिया है, जिसमें 4 हमलावर हलाक हो गए हैं। ये इत्तला अल अरबिया टीवी की जानिब से दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला रियाद से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर मुजाफाती इलाका अज़जुल्फा में जनरल डायरेक्टोरेट सेंटर को निशाना बनाकर किया गया। ज़राए ने बताया कि हमलावर मिशन गन और बमों से लैस थे। सऊदी अरब में रवां महीने के आगाज में मशरक़ी सूबे के एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया था, जिसमें 2 जंगजू हलाक हुए थे और 2 दीगर गिरफ्तार कर लिए गए थे। हमलावरों के साथ फायरिंग के तबादले में चंद शहरी और पुलिस के जवानों की भी मौत हो गई थी। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में सदर एमानुएल मैक्रोन इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाज के लिए येलो जैकेट मुजाहिरीन दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन दारुल हुकूमत पेरिस में बेटाइलोन डो पैसिफिक स्क्वायर में जमा हुए और रिपब्लिकन स्क्वायर तक मार्च की। मार्च के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर खाली शीशियां और पत्थर फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और तेजधार पानी का इस्तेमाल किया। बॉस्टल स्क्वायर में मौजूद एक और येलो जैकेट मुजाहिरीन के ग्रुप ने गाड़ियों और रुकावटों को नजर आतिश कर दिया। पेरिस के मुजाहिरों में 227 अफराद को हिरासत में लिया गया है और 20,518 अफराद की तलाशियां ली गई और शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान फौज ने मुल्क के अरोजगान सूबे में शनिचर के रोज तालिबान के ठिकानों पर फिजाई हमले करके 7 तालिबानियों को हलाक करने का दावा किया है। फौज ने इतवार को एक बयान में बताया कि सूबे की राजधानी तरनकोट के बाहर मोहरा आबाद इलाके में शनिचर की दोपहर फिजाई हमले किए गए, जिसमें 7 तालिबानी मौके पर ही हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। बयान के मुताबिक तालिबानियों की 4 मोटरसाइकिलें भी इन हमलों में तबाह हो गई हैं। तालिबान ने अभी तक इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है।
अब खबर रियाद से। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से दुखी इंसानियत की मदद के लिए कायम करदा रिलीफ मरकज के जेर एहतिमाम यमन के अमराज कल्ब के शिकार 80 बच्चों के दिलों का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जेर एहतिमाम यमन के अलमकला के इलाके में अमराज कल्ब के शिकार 4 बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जबकि 11 बच्चों की दिल के अंदरूनी हिस्सों की सर्जरी की गई। यमनी बच्चों की दिल के ऑपरेशन के हवाले से शाह सलमान मरकज की तरफ से रजाकाराना मुहिम शुरू की गई थी। अब खबर बैरूत से। शाम में सरकारी मीडिया ने बताया है कि सदर बशर अल असद ने जुमा और हफ्ते के रोज दिमश्क में रूस के सीनियर जिम्मेदारों के साथ मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में अमन बातचीत का आइंदा दौर, तरतूस की बंदरगाह को किराए पर देने का मामला और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के उमूर जेर बहस आए। रूस की मदद से बशर अल असद ने मुल्क के अक्सर हिस्से का कंट्रोल वापस ले लिया, मगर 8 बरस से भड़की हुई जंग अभी तक जारी है। शाम का शिमाली मशरिकी और शिमाली मगरबी हिस्सा अभी तक बशर अल असद के कंट्रोल से बाहर है। मॉस्को एक सियासी अमल के आगाज का कहां है जिसमें तनाज़े को खत्म करने के लिए नए आइन की तश्कील और इंतखाबात के इजरा पर बातचीत शामिल हो। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने श्रीलंका के कलीसियाओं और होटलों पर 200 अफराद की हलाकत और 500 से जायद अफराद के जख्मी होने का सबब बनने वाले दहशतगर्दी के हमलों की शदीद मजम्मत की है। ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि हमले पूरी इंसानियत के खिलाफ किए गए हैं। सदर एर्दोगान ने कहा है कि मैं श्रीलंका में ईस्टर के त्यौहार के मौके पर किए गए इन हमलों की शदीद मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं हमलों में हलाक होने वाले के अजीजों और श्रीलंका की पूरी आवाम के साथ अपनी और अपनी मिल्लत की तरफ से इजहार ताज़ियत करता हूँ और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी का मुतमन्नी हूँ। अब खबर सूडान से। सूडान में माजूल सदर उमर अल बशीर की जेर क़ियादत कौमी कांग्रेस पार्टी से आला सतही अफराद को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। इतलात के मुताबिक माजूल सदर उमर अल बशीर के साबिक नायब सदूर अली उस्मान मोहम्मद ताहा और नाफिया अली नाफी और साबिक असेंबली स्पीकर अहमद इब्राहिम अत्ताहिर को गिरफ्तार करके कोबर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।